दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंसान 99 साल तक न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि पूरी तरह स्वस्थ, सक्रिय और मेंटली इतना शार्प रहे कि दुनिया को बदल दे? और अगर मैं आपसे कहूं कि यह इंसान कोई साधु या योगी नहीं बल्कि एक लेजेंडरी हार्ट सर्जन था जिसने हजारों लोगों की जान बचाई और खुद एक ऐसी जिंदगी जी जो हर किसी के लिए मिसाल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर माइकल डिबेके की, जिन्होंने 99 साल तक सुपर हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीकर दिखाई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये उस गांव की कहानी है जहां लोग तनाव, थकान और बीमारियों से हार मान चुके थे, और फिर एक रहस्यमयी किताब ने सब कुछ बदल दिया। आज हम आपको डॉ डिबेके के 5 हेल्थ सीक्रेट्स और कुछ खास आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। ये इतने सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हैं कि आप इन्हें आज से ही अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और हाँ, मैं आपको वो एक आदत भी बताऊंगा जो मैं खुद डॉ डिबेके से प्रेरित होकर फॉलो करता हूं। तो इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि ये टिप्स आपकी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं 99 साल की हेल्दी जिंदगी का राज जानने के लिए? कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नवजीवन। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। सुबह सुबह कोहरे की चादर में लिपटी पहाड़ियां, नदी का मधुर स्वर और बरगद के पेड़ों की छांव, सब कुछ ऐसा था मानो प्रकृति ने खुद इस गांव को गढ़ा हो। लेकिन नवजीवन के लोगों के चेहरों पर उदासी छाई थी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, जंक फूड, स्क्रीन टाइम और तनाव ने उनकी सेहत छीन ली थी। युवा थकान और सुस्ती से परेशान थे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे और बुजुर्ग जल्दी कमजोर पड़ने लगे थे। नवजीवन में एक आयुर्वेद के महान झाता रहते थे जिन्हें लोग आयुर्वेद गुरु कहते थे। उनकी कुटिया जंगल के किनारे थी जहां सूरज की किरणें बांस के झुरमुट से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बनाती थीं। गुरु की आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति थी। वे लोगों को प्रकृति के उपाय और बुद्ध की शिक्षाएं सिखाते थे। उनकी बातें इतनी गहरी थीं कि लोग उन्हें सुनने के बाद अपने दुख भूल जाते थे। एक शाम नवजीवन के चौपाल पर आयुर्वेद गुरु लोगों को उपदेश दे रहे थे। सूरज डूब चुका था और चांद की हल्की रोशनी बरगद के पेड़ की पत्तियों पर नाच रही थी। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था विकास। वह थका हुआ और बेचैन दिख रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं दिन भर थकान और तनाव में डूबा रहता हूं। मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं अपने काम में मन नहीं लगा पाता। मैं स्वस्थ और एक्टिव रहना चाहता हूं, लेकिन रास्ता नहीं सूझता। सभा में बैठी एक मां, माया, ने हिचकिचाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा अर्जुन भी सुस्त और चिड़चिड़ा रहता है। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और मुझे उसकी सेहत की चिंता सताती है। एक युवती, प्रिया, जो विकास की दोस्त थी, ने जोड़ा, गुरुदेव, आजकल लोग जंक फूड, स्क्रीन टाइम और तनाव की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहें? एक बुजुर्ग, रमेश, ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक विदेशी वैद्य डॉ माइकल डिबेके 99 साल तक स्वस्थ और एक्टिव रहे। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र बढ़े, लेकिन कमजोरी के बिना। क्या हम उनकी सीख को अपना सकते हैं? तभी चौपाल पर एक अनजान शख्स खड़ा हुआ। उसका नाम था अमर, एक विदेशी यात्री जिसके कंधे पर एक पुराना झोला लटक रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अमेरिका से आया हूं। मेरे पास डॉक्टर माइकल डिबेके की एक डायरी है जो मैंने एक पुराने मेडिकल स्टोर में पाई। इस डायरी में उनके हेल्थ सीक्रेट्स लिखे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये गांव के लिए कैसे काम करेंगे। क्या आप इसे पढ़कर हमें रास्ता दिखा सकते हैं? सभी की नजरें अमर की ओर गईं। डायरी? डॉक्टर डिबेके? नवजीवन में एक सनसनी फैल गई। रामलाल, गांव का मजाकिया दुकानदार जो पहले कब्ज की स्क्रिप्ट में त्रिफला बेचता था, ने हंसते हुए कहा, अरे विदेशी बाबू, ये डायरी कोई जादू की किताब तो नहीं? अगर इसमें 99 साल जीने का नुस्खा है तो मैं अब भी अपनी चाय की दुकान बेचकर इसे खरीद लूं। सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। आयुर्वेद गुरु ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, धैर्य रखो। यह डायरी कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति और अनुशासन का खजाना है। उन्होंने अमर से डायरी ली और सभा की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। विकास, माया, प्रिया, रमेश और नवाजीवन के सभी लोग, आज मैं तुम्हें डॉ
माइकल डिबेके के 5 हेल्थ सीक्रेट्स और कुछ खास आयुर्वेदिक उपाय सिखाऊंगा। ये सीक्रेट्स आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो न सिर्फ स्वस्थ रहोगे बल्कि 99 साल तक एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जी सकोगे। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए? विकास ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, हम तैयार हैं, कृपया हमें जल्दी बताइए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी सांस को शांत करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये कहानी तुम्हें सिर्फ स्वस्थ नहीं बनाएगी बल्कि तुम्हारे दिल को छू जाएगी। पहला सीक्रेट, सिंपल और नेचुरल डाइट। गुरु ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डॉ डिबेके लिखते हैं, मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता था, फल, सब्जियां और लीन प्रोटीन। मैंने प्रोसेस्ड फूड और ओवर ईटिंग से हमेशा परहेज किया। आयुर्वेद में इसे सात्विक भोजन कहते हैं, जो तुम्हारे शरीर को शुद्ध और मन को शांत रखता है। उन्होंने अपनी थैली से तुलसी की पत्तियां निकाली और सभा की ओर दिखाया। पहला सीक्रेट है सिंपल और नेचुरल डाइट। नवजीवन के लोग, तुम्हें जंक फूड, तला भुना और रिफाइंड शुगर छोड़ना होगा। इसके बजाय मूंग दाल, मौसमी सब्जियां और बादाम खाओ। हर सुबह 1 कप तुलसी चाय पियो। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालो, इसमें थोड़ा गुड़ या शहद मिलाओ। ये तुम्हारे पाचन को सुधारती है, तनाव कम करती है और हार्ट को मजबूत करती है। रात को हल्का खाना खाओ, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी या हरी सब्जी। विकास ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं दिन में एक बार खाना खा सकता हूं, जैसे डॉ डिबेके? गुरु ने जवाब दिया, विकास, अगर तुम्हारा शरीर तैयार है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजमा सकते हो, लेकिन पहले 2 बार हल्का खाना शुरू करो। धीरे धीरे अपने शरीर को समझो। तुलसी चाय सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या विशेष स्थिति वाले लोग वैद्य से सलाह लें। माया ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने बेटे के लिए मूंग दाल और तुलसी चाय शुरू करूंगी, लेकिन क्या ये रोज लेना ठीक है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ माया, तुलसी चाय रोज 1 कप पी सकते हो। मूंग दाल हल्की और पाचक है, जो सभी उम्र के लिए फायदेमंद है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, तुलसी चाय तो ठीक है, लेकिन मूंग दाल खाकर मेरा पेट तो भरेगा नहीं। कोई छटपटा नुस्खा नहीं है? गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रामलाल, चटपटे खाने का स्वाद एक पल का है, लेकिन सेहत का स्वाद जिंदगी भर का। मूंग दाल में हल्का जीरा और हल्दी डालो, स्वाद भी आएगा और सेहत भी बनेगी। सभा में फिर हंसी गूंज उठी। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने सभा को संबोधित किया, आजकल लोग फास्ट फूड, प्रोसेस्ड खाना और रिफाइंड शुगर के आदी हो गए हैं। ये हार्ट, पाचन और इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि फल, सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन हार्ट की बीमारियों को 30% तक कम करते हैं। तुलसी में यूस्टेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को 25% तक घटाते हैं। सात्विक भोजन तुम्हारे शरीर को डिटॉक्स करता है और ऊर्जा देता है। बुद्ध की सीख। मध्यम मार्ग। गुरु ने गहरी आवाज में कहा, भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। जब तुम सिंपल और नेचुरल खाना खाते हो तो तुम अपने शरीर और मन को संतुलन में रखते हो। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। अपने खाने को माइंडफुलनेस के साथ खाओ, हर निवाले का स्वाद लो और प्रकृति का आभार मानो। विकास ने उस दिन से तुलसी चाय और मूंग दाल शुरू की। उसने जंक फूड और देर रात का खाना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में वह तरोताजा और हल्का महसूस करने लगा। माया ने अपने बेटे अर्जुन के लिए मूंग दाल की खिचड़ी और तुलसी चाय बनानी शुरू की। अर्जुन की सुस्ती कम होने लगी और वह स्कूल में बेहतर करने लगा। प्रिया ने अपने भाई को सात्विक भोजन सिखाया और वह चिड़चिड़ापन भूल गया। रमेश ने तुलसी चाय पीना शुरू किया और उनकी सुबह पहले से ज्यादा ऊर्जावान हो गई। लेकिन अमर, विदेशी यात्री, ने चौपाल पर एक सवाल उठाया, गुरुदेव, डायरी में लिखा है कि नवजीवन में कई साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया। डॉ डिबेके ने उस बीमारी का इलाज लिखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या आप डायरी पढ़कर बता सकते हैं कि यह बीमारी क्या थी? सभी की सांसें थम गईं। नवजीवन में बीमारी? गुरु ने डायरी को ध्यान से देखा और कहा, अमर, यह बीमारी कोई नई नहीं थी। यह तनाव, गलत खान पान और असंतुलित जीवन का परिणाम थी। डॉ डिबेके ने इसे ठीक करने के लिए अपने सीक्रेट्स लिखे हैं। चलो दूसरा सीक्रेट जानते हैं।
सभा में सस्पेंस बढ़ गया। दूसरा सीक्रेट, रोजाना मूवमेंट। गुरु ने डायरी से पढ़ा। डॉ डिबे के लिखते हैं, मैं जिम नहीं गया, मैं ज्यादा चलता था, सीढ़ियां चढ़ता था और लिफ्ट से बचता था। मूवमेंट मेरी जिंदगी का हिस्सा था। आयुर्वेद में इसे व्यायाम कहते हैं, जो तुम्हारे हार्ट, मांसपेशियों और मन को मजबूत करता है। उन्होंने सभा की ओर देखा और बोले, दूसरा सीक्रेट है रोजाना मूवमेंट। हर सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य नमस्कार करो। अगर यह मुश्किल लगे तो 30 मिनट पैदल चलो, सीढ़ियां चढ़ो और लिफ्ट से बचो। दिन में कम से कम 5000 कदम चलो। यह तुम्हारे रक्त संचार को बेहतर करता है, हार्ट को ताकत देता है और तनाव कम करता है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या सैर करना काफी है? मुझे जिम जाना पसंद नहीं। गुरु ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, 30 मिनट की सैर हार्ट की सेहत को 20% तक सुधारती है। सूर्य नमस्कार और योग और भी बेहतर हैं, क्योंकि ये तुम्हारी मांसपेशियों और मन को संतुलित करते हैं। सभी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग धीरे शुरू करें। रमेश ने कहा, गुरुदेव, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं क्या करूं? गुरु ने जवाब दिया, रमेश, हल्की सैर शुरू करो। नदी के किनारे की नरम मिट्टी पर चलो और वैद्य से तिल के तेल की मालिश करवाओ। धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। रामलाल ने फिर हंसते हुए कहा, गुरुदेव, सूर्य नमस्कार तो ठीक है, लेकिन मेरी दुकान पर तो सूरज भी नमस्कार करने नहीं आता। मैं तो दिन भर चाय बनाता हूं। गुरु ने हंसकर जवाब दिया, रामलाल, अपनी दुकान तक 10 चक्कर लगाओ और चाय बनाते वक्त थोड़ा नाच लिया करो, मूवमेंट हो जाएगा। सभा में हंसी का ठहाका गूंज उठा। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने कहा, आजकल लोग घंटों बैठे रहते हैं। ऑफिस, स्क्रीन टाइम और गाड़ियों ने मूवमेंट छीन लिया है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि रोज 30 मिनट की मध्यम गति वाली सैर हार्ट अटैक के जोखिम को 25% तक कम करती है। सूर्य नमस्कार ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है और तनाव हार्मोन को 20% तक घटाता है। मूवमेंट तुम्हें जवान रखता है। बुद्ध की सीख, सही प्रयास। गुरु ने कहा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सही प्रयास का महत्व है। जब तुम रोज थोड़ा मूवमेंट करते हो तो तुम अपने शरीर और मन के लिए सही दिशा में कदम उठाते हो। बुद्ध ने कहा था, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें 99 साल की हेल्दी जिंदगी के करीब ले जाता है। विकास ने सूर्य नमस्कार और हल्की सैर शुरू की। उसने नोटिस किया कि उसकी थकान कम हो रही थी और वह दिन भर ऊर्जावान रहने लगा। माया ने अर्जुन को सुबह की सैर सिखाई और उसका चिड़चिड़ापन गायब हो गया। प्रिया ने अपने भाई को सूर्य नमस्कार सिखाया और वह स्कूल में सबसे तेज दौड़ने लगा। रमेश ने नदी किनारे सैर शुरू की और उनके घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन अमर ने फिर सभा में सवाल उठाया, गुरुदेव, डायरी में एक और इशारा है। डॉ डिबेके ने लिखा है कि नवजीवन की बीमारी का इलाज सिर्फ खाने और मूवमेंट से नहीं, बल्कि मन की शांति से होगा। ये बीमारी क्या थी और इसका इलाज क्या है? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, अमर, धैर्य रखो। नवजीवन की बीमारी थी तनाव और बेचैनी, जो आज भी यहां के लोगों को सता रही है। इसका इलाज डॉ डिबेके का तीसरा सीक्रेट है। चलो इसे समझते हैं। सभा में उत्सुकता और सस्पेंस चरम पर था। तीसरा सीक्रेट, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। गुरु ने डायरी से पढ़ा। डॉ डिबेके लिखते हैं, मेरा पैशन मेरा फ्यूल था। मैं लोगों से जुड़ा रहता था और मैंने तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है। उन्होंने सभा को संबोधित किया। तीसरा सीक्रेट है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर रात 10 से 15 मिनट शांत बैठो। बुद्ध की विपश्यना तकनीक अपनाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जैसे सांस अंदर जाती है उसे महसूस करो, जैसे बाहर निकलती है उसे छोड़ दो। अगर कोई विचार आए तो उसे बिना जज किए जाने दो। दिन में एक बार प्रकृति में समय बिताओ। नदी के किनारे बैठो, पेड़ों को देखो, हवा को महसूस करो। यह तुम्हारे मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाएगा। माया ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, क्या ध्यान मेरे बेटे के लिए भी ठीक है? वह बहुत चिंता करता है। गुरु ने जवाब दिया, हाँ माया, ध्यान सभी उम्र के लिए फायदेमंद है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि 10 मिनट का दैनिक ध्यान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को 30% तक कम करता है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जो खुशी और नींद के लिए जरूरी है। प्रिया ने पूछा, गुरुदेव,
क्या प्रकृति में समय बिताना जरूरी है? गुरु ने जवाब दिया, प्रिया, प्रकृति तुम्हें अपने मूल से जोड़ती है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि 20 मिनट का प्रकृति में समय तनाव को 40% तक कम करता है। अगर तुम शहर में हो तो पेड़ पौधों के बीच टहलो। रामलाल ने फिर मजाक किया, गुरुदेव, मैं तो नदी किनारे मछली पकड़ने जाता हूं, क्या वो भी ध्यान है? गुरु ने हंसकर कहा, रामलाल, अगर तुम मछली पकड़ते वक्त सांसों पर ध्यान दो तो वो भी ध्यान है, लेकिन मछलियों को छोड़ देना बुद्ध की अहिंसा याद रखो। सभा में हंसी का गुब्बारा फूट पड़ा। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन गुरु ने कहा, आजकल लोग सोशल मीडिया, वर्क प्रेशर और नकारात्मक विचारों की वजह से तनाव में डूबे हैं। स्क्रीन टाइम और अनुचित सामग्री मस्तिष्क को उत्तेजित करती है, जिससे नींद खराब होती है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि विपश्यना ध्यान नींद की गुणवत्ता को 40% तक सुधारता है और चिंता को 35% तक कम करता है। प्रकृति में समय बिताने से ब्लड प्रेशर और तनाव हार्मोन कम होते हैं। बुद्ध की सीख, 4 आर्य सत्य। गुरु ने कहा, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है। तनाव तुम्हारा दुख है, जिसका कारण है बेचैन मन। ध्यान और माइंडफुलनेस इस दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। विकास ने ध्यान शुरू किया। उसने हर रात 10 मिनट सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और दिन में नदी किनारे टहलने लगा। उसका तनाव गायब हो गया और वह पहले से ज्यादा फोकस्ड हो गया। माया ने अर्जुन को ध्यान सिखाया और उसकी चिंता कम हो गई। प्रिया ने अपने भाई को प्रकृति में समय बिताना सिखाया और वह खुश मिजाज हो गया। रमेश ने ध्यान शुरू किया और उनकी नींद गहरी होने लगी, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। गुरु ने डायरी पढ़ी और सभा को बताया, नवजीवन की रहस्यमयी बीमारी थी मानसिक अशांति। कई साल पहले गांव के लोग तनाव, गलत खान पान और असंतुलित जीवन की वजह से कमजोर पड़ गए थे। चौथा सीक्रेट, मॉडरेशन और बैलेंस। गुरु ने डायरी से पढ़ा, डिबेके लिखते हैं, मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता था क्योंकि मेरा पैशन मेरा फ्यूल था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में मॉडरेशन अपनाया। मैंने कभी एक्सट्रीम डाइट या वर्कआउट नहीं किया। आयुर्वेद हमें संतुलन सिखाता है। उन्होंने सभा को संबोधित किया। चौथा सीक्रेट है मॉडरेशन और बैलेंस। सुबह 6 बजे उठो, 1 गिलास गुनगुना पानी पियो जिसमें आधा नींबू का रस हो। यह तुम्हारे पाचन को 20% तक सुधारता है। रात 10 बजे तक सो जाओ और 6 से 7 घंटे की नींद लो। स्क्रीन टाइम कम करो। सोने से पहले गर्म दूध पियो जिसमें एक चुटकी केसर हो। यह नींद को गहरा करता है। विकास ने पूछा, गुरुदेव, क्या कम नींद ठीक है? डॉक्टर डिब्बेके तो 4 से 5 घंटे सोते थे। गुरु ने जवाब दिया, विकास, डिब्बेके का पैशन असाधारण था, लेकिन लंबे समय तक कम नींद नुकसानदायक है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद हार्ट की सेहत को 25% तक सुधारती है। तुम्हें अपने शरीर के हिसाब से संतुलन बनाना होगा। रामलाल ने फिर चुटकी ली, गुरुदेव, गर्म दूध तो ठीक है, लेकिन केसर डालूंगा तो मेरी बीवी कहेगी कि मैं राजा बन रहा हूं। गुरु ने हंसकर कहा, रामलाल, हफ्ते में 2-3 बार केसर डाल लो। राजा नहीं, लेकिन स्वस्थ जरूर बन जाओगे। सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन। गुरु ने कहा, आजकल लोग देर रात तक स्क्रीन पर रहते हैं। ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को बिगाड़ती है, जिससे नींद खराब होती है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि नियमित दिनचर्या और 6 से 7 घंटे की नींद हार्ट अटैक के जोखिम को 20% तक कम करती है। गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और केसर में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं। बुद्ध की सीख, संयम। गुरु ने कहा, बुद्ध ने संयम को सबसे बड़ा गुण बताया। जब तुम अपनी नींद, खान पान और दिनचर्या में संतुलन रखते हो तो तुम अपने शरीर को मंदिर की तरह संभालते हो। संयम तुम्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी देता है। 5वां सीक्रेट, सोशल कनेक्शंस और पैशन। गुरु ने डायरी से आखिरी सीक्रेट पढ़ा। डिबेके लिखते हैं, मैंने हमेशा लोगों से जुड़कर और अपने पैशन को जिया। मेरे दोस्त, परिवार और मरीज मेरी ताकत थे। बुद्ध की करुणा हमें यही सिखाती है। उन्होंने सभा को संबोधित किया। 5वां सीक्रेट है सोशल कनेक्शंस और पैशन। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय से जुड़ो। हर हफ्ते अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। कोई ऐसा काम करो
जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वो गाना हो, नाचना हो या दूसरों की मदद करना। करुणा और पैशन तुम्हारे हार्ट को स्वस्थ रखते हैं। रमेश ने पूछा, गुरुदेव, क्या सामाजिक रिश्ते इतने जरूरी हैं? गुरु ने जवाब दिया, हाँ रमेश, वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि मजबूत सामाजिक रिश्ते जीवन प्रत्याशा को 50% तक बढ़ाते हैं। करुणा तुम्हारे तनाव को कम करती है और हार्ट को मजबूत करती है। रामलाल ने फिर मजाक किया, गुरुदेव, मेरे दोस्त तो मेरी चाय की दुकान पर ही आते हैं, क्या वो भी सोशल कनेक्शन है? गुरु ने हंसकर कहा, रामलाल, अगर तुम उनकी चाय में कम चीनी डालो और उनकी बातें दिल से सुनो तो यह सबसे अच्छा कनेक्शन है। सभा में हंसी की गूंज फैल गई। अतिरिक्त उपाय। ब्राह्मी, जीरा पानी, अश्वगंधा। गुरु ने 3 अतिरिक्त उपाय सिखाए। पहला उपाय है ब्राह्मी चूर्ण। रात को आधा चम्मच ब्राह्मी पानी या शहद के साथ लो। ये मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और मेंटल शार्पनेस देता है। दूसरा उपाय है जीरा पानी। रात भर 1 चम्मच जीरा भिगोकर सुबह छान कर पियो। ये पाचन को डिटॉक्स करता है और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। तीसरा उपाय है अश्वगंधा। रात को 1 चम्मच अश्वगंधा गुनगुने दूध के साथ लो। ये ऊर्जा बढ़ाता है और तनाव कम करता है। माया ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं अपने बेटे के लिए ब्राह्मी शुरू करूंगी। प्रिया ने पूछा, गुरुदेव, क्या जीरा पानी रोज पीना ठीक है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ प्रिया, जीरा पानी रोज ले सकते हो। ये सभी उपाय सुरक्षित हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखो। विकास ने सभी 5 सीक्रेट्स और अतिरिक्त उपाय अपनाए। उसने तुलसी चाय, सूर्य नमस्कार, ध्यान, नियमित दिनचर्या और सोशल कनेक्शन शुरू किए। उसने ब्राह्मी, जीरा पानी और अश्वगंधा लिया। उसकी थकान, तनाव और बेचैनी गायब हो गई। वह दिन भर ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा रहने लगा। माया ने अर्जुन के लिए मूंग दाल, सैर, ध्यान और ब्राह्मी शुरू किया। अर्जुन की पढ़ाई में सुधार हुआ और वह स्कूल का स्टार बन गया। प्रिया ने अपने भाई को सूर्य नमस्कार, प्रकृति में समय और सोशल कनेक्शन सिखाए। उसका भाई खुश मिजाज और एक्टिव हो गया। रमेश ने ब्राह्मी, सैर और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। उनकी कमजोरी खत्म हो गई और वह फिर से गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगे। अमर ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, डायरी में एक आखिरी रहस्य है। डिबेके ने लिखा है कि नवजीवन के लोग एक खास पेड़ की छाल से बनी दवा पीते थे, जो उनकी सेहत का राज थी। क्या यह सच है? गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अमर, वो पेड़ था तुलसी का और वो दवा थी तुलसी चाय। लेकिन असली दवा थी लोगों की एकता और करुणा। नवजीवन के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और यही उनकी ताकत थी। डिबेके ने भी यही लिखा है, करुणा और पैशन तुम्हें लंबी जिंदगी देते हैं। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विकास ने गांव में एक जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने चौपाल पर कहा, नवजीवन के लोग, डिबेके और गुरुदेव की सीख हमें सिखाती है कि स्वस्थ जिंदगी कोई जटिल काम नहीं। छोटे छोटे कदम जैसे तुलसी चाय, सैर, ध्यान और एक दूसरे से जुड़ना हमें 99 साल की हेल्दी जिंदगी दे सकते हैं। रामलाल ने अपनी दुकान पर तुलसी चाय, ब्राह्मी और अश्वगंधा बेचना शुरू किया। उसने हंसते हुए कहा, अब मेरी चाय की दुकान नहीं, आयुर्वेद का अड्डा है। गांव में हंसी और उत्साह का माहौल था। विकास, माया, प्रिया और अमर ने पड़ोसी गांव विश्रामपुर में ये सीक्रेट सिखाए। उन्होंने तुलसी चाय, सूर्य नमस्कार, ध्यान और सोशल कनेक्शंस की कार्यशालाएं शुरू की। विश्रामपुर के एक युवक राहुल ने कहा, विकास, तुम्हारे उपायों ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं पहले तनाव में डूबा रहता था, लेकिन अब मैं हर दिन हंसता हूं। विश्रामपुर की एक बुजुर्ग महिला शांति ने माया से कहा, बेटी, तुमने मेरे पोते को स्वस्थ बनाया। वह अब स्कूल में सबसे आगे है। अमर ने अपनी डायरी विश्रामपुर के स्कूल को दान कर दी ताकि बच्चे डिबेके की सीख पढ़ सकें। नवजीवन और विश्रामपुर अब स्वस्थ, खुशहाल और एकजुट गांव बन गए। 1 साल बाद नवजीवन और विश्रामपुर करुणा, स्वास्थ्य और एकता से चमक रहे थे। विकास अब गांव का नायक था, जो युवाओं को आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं सिखाता था। माया ने महिलाओं को तुलसी चाय, ध्यान और सात्विक भोजन सिखाया। प्रिया ने स्कूल में बच्चों को सूर्य नमस्कार और माइंडफुलनेस सिखाया। रमेश बच्चों को कहानियां सुनाते थे और उनकी आवाज में नई ताकत थी। अमर ने नवजीवन को अपना दूसरा घर बना लिया
और गांव में आयुर्वेदिक कार्यशालाएं शुरू की। रामलाल का स्टॉल अब एक छोटा सा आयुर्वेदिक केंद्र बन गया था, जहां लोग तुलसी चाय, ब्राह्मी और अश्वगंधा लेने आते थे। उसने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं चाय वाला नहीं, हेल्थ वाला हूं। आयुर्वेद गुरु अपनी कुटिया में बैठकर मुस्कुराते थे। एक दिन विकास उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने और डिबेके की डायरी ने हमें नई जिंदगी दी। हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें? गुरु ने कहा, बेटा, आभार प्रकृति और बुद्ध की शिक्षाओं का है। तुमने सिर्फ उनका रास्ता अपनाया। अब जाओ और दुनिया को यह रास्ता दिखाओ। दोस्तों, ये थी नवजीवन और विश्रामपुर की कहानी, जो हमें सिखाती है कि 99 साल तक स्वस्थ और एक्टिव जिंदगी कोई सपना नहीं है। सिंपल डाइट, रोजाना मूवमेंट, मेंटल हेल्थ, मॉडरेशन और सोशल कनेक्शंस, ये 5 सीक्रेट्स और तुलसी चाय, ब्राह्मी, जीरा पानी, अश्वगंधा जैसे उपाय आज से अपनाएं। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें न सिर्फ स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन को खुशहाली और आत्मविश्वास से भर देंगे। और हां, मैं जो आदत डिबेके से प्रेरित होकर फॉलो करता हूं, वो है माइंडफुल ईटिंग। मैं हर निवाले को ध्यान से खाता हूं, उसका स्वाद लेता हूं और प्रकृति का आभार मानता हूं। तुम क्या अपनाओगे? कमेंट में जरूर बताओ। क्या तुम तुलसी चाय शुरू करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे या ध्यान अपनाओगे? अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो बुधा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में तुलसी चाय, ब्राह्मी और अश्वगंधा की जानकारी मिलेगी। अगली वीडियो में हम तुम्हारे लिए लाएंगे बुद्ध के प्राचीन तरीके, जो तनाव और चिंता को जड़ से खत्म करेंगे। तब तक स्वस्थ रहो, हंसते रहो और बुद्ध की करुणा को अपने दिल में बसाओ। नमो बुद्धाय।